दोस्तों नमस्कार। और जैसा कि पिछले ब्लॉग में बताया था कि समस्तीपुर से दरभंगा पहुंच चुके, होटल में चेक इन किया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अब हम निकले हैं वर्किंग के लिए। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, ये यहाँ का कोई फेमस तालाब वगैरह है जो एक तरह से रिवर फ्रंट व्यूज़ होते हैं उस तरह से बनाया हुआ है, लेक व्यू। और बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों देखने में। और पहले 2 3 4 साल पहले आया था तब थोड़ी बहुत यहाँ गंदगी थी आसपास, लेकिन अभी फ़िलहाल देखने पे काफ़ी साफ़ लग रहा है। और अंदर जो इसके अंदर वेव्स आ रही हैं वो इतनी ख़तरनाक आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई समुद्रों के अंदर आती हैं। मैं शायद कैमरे में उतने अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। वही एज यूजुअल मॉर्निंग का रूटीन चल रहा है। उठते हैं, सौंफ जीरा अजवाइन का पानी पीकर रेडी होकर अपनी हल्की फुल्की जो पूजा हो पाती है वो करके, और फिर अपने फील्ड में जहाँ भी मीटिंग्स अलाइन होती हैं वहाँ चले जाते हैं और ट्राई करते हैं कि जो भी अपना आउटपुट है वो अपना बेस्ट दे पाएँ। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, लोग यहाँ बैठे हुए हैं आराम से सुकून से। मौसम थोड़ा ठीक है लेकिन ह्यूमिडिटी है, मतलब उतनी गर्मी नहीं है लेकिन ह्यूमिडिटी तो है, तो वो थोड़ी सी परेशान कर रही है। और दोस्तों ये सारी हम ई रिक्शा की सवारी कर रहे हैं पूरे बिहार के अंदर। ई रिक्शा से यहाँ इजीली कुछ भी नहीं मिल सकता। इतने सारे ई रिक्शा के ऑप्शन आपको मिलेंगे जब भी आप कभी बिहार आएँ। अदर जगह भी मिलते हैं लेकिन यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं खूबसूरती, ये कुदरत की जो करिश्मा मैं पिछले 3 4 दिन से बोलता आ रहा हूँ बार बार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये कैमरे में शायद उतने अच्छे से कैप्चर हो नहीं पा रहा होगा, बट यहाँ सामने अगर कोई खड़ा हो तो वाकई में बहुत सुंदर लग रहा है। फिर दोस्तों उसके बाद हम आगे एक अपने मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो रास्ता हमें नहीं पता था तो गूगल मैप किया। तो गूगल मैप से अब ये रोड आ गया। मैंने भैया को बोला भैया ब्रेकर में धीरे निकालना, तो भैया ने कहा आप उतर ही जाइए क्योंकि आपके हाथ में प्रॉब्लम है। फिर ये यहाँ का दोस्तों राज किला है जहाँ पुराने मंदिर भी बताते हैं भगवान का, राम दरबार करके कुछ जगह है और राज किला है ये। अभी जैसे आगे थोड़ा जैसे यहाँ से निकलेंगे हम तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इस ब्लॉग में कि कैसे मतलब वो किले वगैरह दूर से कैसा लगता है। अंदर तो हम नहीं गए क्योंकि इतना टाइम नहीं था दोस्तों। और फिर भैया ने मुझे नीचे उतारा फाइनली। उन्होंने बोला कि नीचे उतर के आप थोड़ी दूर पैदल चलिए, अदरवाइज़ ब्रेकर से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं फिर उतर के आगे तक आया, फिर उन्होंने मुझे वापस बैठाया। अब बैठने के बाद हम निकल गए वापस से। और ये देखिए दोस्तों, ये किले का जो मैं बोल रहा था, जिस बारे में बात कर रहा था, ये वही नज़ारा है। यहाँ पे दोस्तों आसपास थोड़ा सा साफ़ सफाई कम लग रही है मुझे। अगर चाहें, ये इतना खूबसूरत लग रहा है किला देखने में, तो इसके आसपास थोड़ी सी सफाई रख सकते हैं। ऐसे ज़्यादा गंदगी भी नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ऐसे जैसे जो हमारे जो भी पुराने हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनको अपन थोड़ा सा संभाल के रखें तो अच्छा रहता है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी जगह है, बस थोड़ा सा रख रखाव की कमी ऐसा महसूस हो रहा है। मे भी पॉसिबल हो सकते हैं और रीजन्स हों, मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मैं कोई जजमेंट नहीं दे सकता हूँ दोस्तों किसी भी चीज़ पे। सारी चीज़ें प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर जो भी यहाँ की सोसाइटीज़ होती हैं वो मैनेज करती हैं। इसके बाद दोस्तों हमें पता चला कि हम यहाँ पहुँचते पहुँचते आए तो ब्रेकर में हमारे हाथ की हालत ख़राब हो गई। फिर थोड़ी देर हमने यहाँ कैप्चर करने की कोशिश की, जो भी हो पाया हल्का फुल्का। और इसके बाद अब मैं थोड़ा सा पेन में आ गया, मेरे हाथ में पेन स्टार्ट हुआ, तो मैंने ऑटो वाले भैया को बोला यहाँ रुकिए। और उन्होंने ऑटो रोका तो उन्होंने देखा कि ऑटो भी पंचर है। फिर वहाँ से आने के बाद अपना काम करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट और लंच करने के बाद हम इवनिंग में निकले वॉक के लिए दोस्तों जनरल मार्केट में, कि यहाँ देखने ऐसे पहले भी घुमा हुआ है पर सोचा था कुछ हल्का फुल्का खाया जाए, लेकिन दोस्तों बाहर का मतलब देखा मैंने तो फिर मुझे लगा कि बेटर है सिंपल खाना ही खाया जाए। तो हम निकल पड़े खाना खाने के लिए। और जैसे कि मैं बताया, बाहर थोड़ा सा ढूंढा तलाशा, लेकिन होटल में ही फिर एंड में प्रेफर करना पड़ा था क्योंकि बाहर ज़्यादा ऑप्शंस का हमें मालूम नहीं होता, बाहर होते हैं तो चीज़ें कुछ इस तरह से रहीं। और दोस्तों बात यह है कि खाना पीने का एक समय ऐसा होता है कि जैसे आप प्रॉपर अपने एरिया में या कहीं किसी जगह तो आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं, या फिर कोई ऐसी बड़ी जगह है तो जहाँ आप किसी से पूछ के एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।